पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, कुहासापुर। हमेशा धुंध छाई रहती थी। लोग जल्दी घर लौट आते थे। शाम होते ही गलियां सुनसान होने लगती, क्योंकि कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भटकता महल कहते थे। वहां रात को चीखें सुनाई देती थी और कभी कभी कोई परछाई गेट के पीछे खड़ी हंसती हुई दिखती। गांव वाले उस जगह का नाम लेते हुए भी कांप जाते। 11 इसी कस्बे में रहता था आर्यन, शहर से आया एक कॉलेज स्टूडेंट। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वह मानता था कि ये सब अंधविश्वास है, पर किस्मत उसे उसी हवेली से भिड़ाने वाली थी। 16 आर्यन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। 17 कस्बे की लाइब्रेरी में उसने एक मोटी धूल से ढंकी किताब देखी। उस पर लिखा था 20 शापित दरबान की डायरी। 21 लाइब्रेरी वाले ने कहा 22 मत पढ़ो, ये किताब अभिशप्त है। लेकिन आर्यन मुस्कुराया और किताब लेकर घर आ गया। 2 किताब जिसने सब बदल दिया। रात को उसने किताब खोली। 10-13 अंदर पहला वाक्य लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तब तक बहुत देर हो चुकी है। 28 वह हंस पड़ा। उसे लगा ये डराने का चालाक तरीका है। 30 वह आगे पढ़ने लगा। 31 डायरी में एक आदमी की कहानी थी जिसका नाम था कर्ण। 33 वह हवेली का दरबान था। 34 हवेली का मालिक था राजा अधिराज सिंह। 30 जिसका परिवार अचानक गायब हो गया था। 37 और कहा जाता है कि 38 हवेली में रहस्यमयी मौतें हुई। 29 कर्ण ने लिखा था। 40 जो भी हवेली में जाता है वह वापस नहीं लौटता। 31 पढ़ते पढ़ते आर्यन की आंखें अचानक 43 पन्ने की एक किनारे पर गई। 24 जहां ताजा स्याही में लिखा था। 35 मैं जानता हूं तुम मुझे पढ़ रहे हो। 39 पानी सा डर उसकी रीढ़ में उतर गया। 47 किताब बंद की। 48 कमरे की लाइट बंद की। 39 और सो गया। 50 रात के अंधेरे में अचानक दरवाजा ठक ठक हुआ। 52 उसकी आंख खुल गई। 13 कोई धीमी आवाज में बोला, 24 दरवाजा खोलो। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, कौन? 1 जवाब आया, मैं कर्ण। 7 आर्यन का खून जम गया। उसे लगा शायद सपना है। 52 22 ती गया। धड़ाम दरवाजा जोर से हिला। 24 आर्यन बुरी तरह कांप रहा था। 65 उसने फोन उठाया। 36 फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। 58 एक गहरी खुरबरी आवाज। 59 58 किताब लौटाओ वरना तुम अगले शिकार हो। आर्यन चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। 32 फ्लैश की रोशनी दीवार पर गई। 13 और उसे दीवार पर एक लंबी काली परछाई दिखी। 75 वह इंसान की नहीं थी, वह दरवाजे से ऊंची थी। 57 कुछ सेकंड बाद 58 कमरे में सन्नाटा छा गया। 57 जब हिम्मत जुटी उसने दरवाजा खोला। 51 बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर 38 एक पुरानी चाबी पड़ी थी। 58 हवेली किताब अपने आप खुल गई। पन्ने पलटने लगे हवा के बिना। अगला वाक्य लिखा था, अब तुम्हें आना होगा। आर्यन समझ गया, अब यह खेल शुरू हो चुका है और इससे निकलना आसान नहीं। 2 हवेली की तरफ पहला कदम। 13 अग्नि सुबह डायरी लेकर कस्बे में गया। 5 लोगों से हवेली के बारे में पूछा। सब चुप हो गए। कुछ ने मुंह फेर लिया और कुछ ने कहा, मरना है क्या? 100 पर एक बूढ़ी औरत बोली, अगर जाना ही है तो सूर्यास्त से पहले लौट आना। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने हिम्मत कर ली थी। वह जानना चाहता था सच क्या है। 106 वह हवेली की ओर चल पड़ा। 107 उसकी हर कदम के साथ वातावरण और ठंडा होता जा रहा था। 109 पेड़ ऐसे झुके जैसे उसे रोकना चाहते हों। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था। 121 उस पर खून जैसा लाल निशान था। 112 जिस पर लिखा था, वापस मुड़ जा। 114 लेकिन वह अंदर गया। गेट अपने आप पीछे से धड़ाम बंद हो गया। 7 आर्यन चिल्लाया, कौन है?
जवाब में सिर्फ हवा की डरावनी आवाज आई। हवेली में अंधेरा और चुप्पी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। आंखें उसे घूरती लग रही थी। फर्श पर टूटी गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख गायब थी। अचानक गुड़िया बोली, भाग जा। आर्यन के कदम जम गए। 5 मौत की सीढ़ियां। उसने साहस किया और आगे बढ़ा। सामने एक टूटी हुई सीढ़ी थी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज। थक थक थक। ऊपर कौन है? आवाज रुक गई। फिर धीरे धीरे एक काला साया सीढ़ियों पर आया। साया इंसान जैसा, मगर पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए, सिर टेढ़ा, आंखें खोखली और चेहरा जैसे किसी ने नोचा हो। उसने हाथ उठाया और हवा में लिखा, देर हो चुकी है। आर्यन पीछे हटते हटते एक कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया। सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। कमरे में उसने देखा एक बड़ा आईना, धूल से भरा हुआ। उसका चेहरा नहीं दिखा। वहां कर्ण खड़ा था, घुटा हुआ चेहरा, गले में जंजीरें। उसने फुसफुसाया, अब तुम भी कैदी हो। आईने में अचानक हाथ बाहर आया और आर्यन की गर्दन पकड़ ली। वह चीख उठा, छटपटाया, किसी तरह हाथ छुड़ाया। 13-17 और कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसे पीछे से कर्ण की आवाज आई, मैं यही हूं, हर जगह। आर्यन अब जान चुका था, हवेली में रहना यानी मौत को दावत देना। लेकिन बाहर का रास्ता गायब था। दीवारें बदल चुकी थी। हवेली अब जिंदा थी और उसने आर्यन को अपने जाल में फंसा लिया था। एक और रहस्य खुला। एक 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 उसने बेसमेंट की तरफ सीढ़ियां देखी, मानो हवेली उसे वहीं ले जाना चाहती हो। एक 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 नीचे अंधेरा